पुरुषोत्तम मास के पावन समय में आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। आज 24वें दिन की श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर हम श्रवण पठन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे श्री बालकृष्ण कृष्णचंद्र भगवान की पुस्तक स्वरूप साक्षात कृष्ण का पूजन करें। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वाक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। गणपति वंदना के साथ आज की कथा को आरंभ करेंगे। गाहिए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सवलायक, कृपा सिंधु सुंदर सवलायक, गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए 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 गणपति जगवंदन। जय गणपति की। आज की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व माता पिता और गुरुजनों के चरणों में वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्चो महायोगेभ्य च नमः। स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्तवांछत्कल्पतरु श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत स्वरूप जनार्दन को हम प्रणाम करते हुए और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तजनों पर हमारे बाल कृष्ण भगवान कृपा करें,
श्री रणथंभौर गणपति महाराज का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। श्री महाबली हनुमान जी महाराज की कृपा हम सभी पर बनी रहे। इस कोरोना रूपी संकट काल में हम सभी लोग जिस प्रकार भगवान की कृपा से आज 24 दिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पठन पाठन कर पा रहे हैं, ऐसे ही निरंतर करते रहें। ऐसी प्रभु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जिन भक्तों ने आज तक हमारी 18 सितंबर से जो कथा प्रारंभ हुई है, मूल कथा नहीं सुन पाई है, तो हमारा जय गणपति ज्योतिष संस्थान के नाम से YouTube को सब्सक्राइब करके आप हमारी उस प्रथम दिन से आज तक की सभी कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग कृपया जय गणपति ज्योतिष संस्थान का YouTube सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी जो भगवान हमारे को आज्ञा देंगे, जैसी जैसी कथाएं हमको भगवान की कृपा से प्रेरणा होगी, हम आप सभी के समक्ष सुनाने का प्रयास करेंगे। आइए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। सभी भक्तों के हृदय में विराजमान भक्ति देवी को प्रणाम। हमने कल जो चरित्र सुना ऋषभ देव का, नाभि के यहाँ भगवान ने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया, और ऋषभ देव ने बताया कि संसार, आत्मा, जीव आदि के संबंध, और उन्होंने अपने देह को त्यागने के लिए उनके जो 100 पुत्र थे उनको सबको आत्मा जीव का संदेश दिया, और ऋषभ देव ने अपने आपको वानप्रस्थ कर लिया। न वो खाते न पीते, जैसा मिलता वैसा रहते। और ऋषभ देव जी को लोग अन्य अन्य प्रकार से कहते, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई बुरा न माना, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये अपमान जो होता है वो केवल देह का होता है, आत्मा का नहीं। निपुरियात कहिचित् क्षं मनसि यन्वस्थिते यद्विस्रम्भाच्चीर्णं च स्कन्दतपयेश्वरम् नित्यं ददाति कामस्योच्छिद्रं तमनुयेरयः योगिनः कृतवैत्रस्यो पत्युर्जायेव पुंसली। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, एक रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से जिनके राग आदि काम बीज दग्ध हो गए थे, जल गए थे, उन आत्मा राम मुनियों को देव वश से दे स्वयं ही अणिमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो वे उनके राग द्वेष क्लेश का कारण तो किसी प्रकार उनको नहीं हो सकता। फिर भगवान ऋषभ जी ने उन्हें क्यों स्वीकार किया, स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा कभी नहीं करते। ऐसा ही कहा है, इस चंचल चित्त में कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल तक संचित तप क्षीण हो गया। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके साथी क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो वह मन ही है, और इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है। इसी से भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भी भूषण रूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के विविध वेश भाषा आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छुपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए
अपना शरीर छोड़ना चाहा और वे अपने अंतःकरण के अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गई। राजन, इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। यह देववश कौक, बेक, दक्षिण और कटुक कर्नाटक तक के देशों में गया। मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटका जल के वन में घूमने लगे। इसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल अग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपेटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित वन सहित भस्म कर दिया। राजन, इस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी। उस समय जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी उस समय कौक, बेक, कुटक देश का बंदवती राजा अरहत और वहां के लोगों से ऋषभ देव जी की आश्रमातीत आचरण का वृतांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों को पूर्व संचित पाप फल रूप होनाहार के वशीभूत होकर भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उस समय कलयुग में देव माया से मोहित होकर अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ बैठे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे ना तो स्नान करना चाहेंगे, ना आचमन करना चाहेंगे और अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्राय वेद, ब्राह्मण और भगवान यज्ञ पुरुष की वे निंदा करने लगेंगे। वे अपने इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा में विश्वास करके मत वाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिर जाएंगे। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था और इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं। अहो 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते हैं। अहो महाराज, प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल और श्रेष्ठपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस का धर्म का आचरण किया। अहो, इन जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं उन्हें उन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर छोड़ दिया। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का यह विशुद्ध चरित्र हमने आपको बताया। यह मनुष्य के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र को एकाग्र चित्त सिद्ध श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनता है, उन दोनों के ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण, सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में नित्य निरंतर लहराते हैं। इसमें उन्हें ही परम शांति मिलती है और वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को भी आदर नहीं करते। भगवान के निज जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्ट देव, सुहृद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे।
और इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे सकते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में किसी को नहीं देते। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय चिरकाल तक वेशुद हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और वो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव जी ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नित्य नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा से स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूत तन मात्रा उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनकी सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नाम के 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को जिसका नाम पहले अजनाब वर्ष था, उसका नाम राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष हुआ और इसीलिए हम इसको आज भारतवर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुज्ञ थे। अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने पिता दादा आदि के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अर्जुन, उदगाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुओं द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, हवन आदि किए। दर्श, पूर्णमास, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, चातुर्मास्य, पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतुओं से यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और कृतरूप में श्री भगवान का पूजन यजन किया। ऐसा प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अर्जुगण आयुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य फल रूपों को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते। वस्तुतः वे परम ब्रह्म ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक और मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा इन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेषादि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ता कुशलता से हृदय के राग द्वेषादि का देवताओं का भगवान के नेत्र आदि यज्ञों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब वो में उन्हें अंतर्यामी रूप में विराजमान हृदयाकाश में अभिव्यक्त होने वाले पर ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में जो श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख, गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निज जनों के हृदयों के चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इसी प्रकार भरत जी की तपस्या में 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया और फिर वे अपनी सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुला आश्रम हरि क्षेत्र में चले गए। इस पुला आश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। जो लोग भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं, वहां चक्र नदी गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों और नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। उस पुला आश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही
रहकर भरत जी अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषय अभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार वे जब नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उसमें प्रेम का वेग बढ़ता गया। इससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया और आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा। उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उबड़ आए, जिसमें उनकी दृष्टि रुक गई और अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणारविंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद के सारोवार हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण नहीं रहा। इस प्रकार भरत जी वे भक्त भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान करके भीगते रहने से उनके केस भूरी भूरी घुंघराली लटों से परिणत हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते थे और इस प्रकार कहते थे, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है, उसी से संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर वही अंतर्यामी रूप से जिसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की, जो जीव विषय लोलुप होते हैं उनकी रक्षा करते हैं और हम उसी बुद्धि पूर्वक तेज की रूह की शरण लेते हैं। इस प्रकार भरत जी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त होकर प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी के धारा के पास बैठे रहे और जप कर रहे थे। राजन, इसी समय एक हरणी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी तीर पर आई और अभी वह जल पी रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की भयंकर लोक भयंकर दहाड़ उसे सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है, वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती रहती है। अब जो ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी, इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मार दी। उस हरणी के पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी में प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण वर्ग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने तथा सिंह के डरी हुई होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई। अपने झुंड में भी उसका विछोह हो गया और इसीलिए वह किसी गुफा में जाकर पड़ गई और वहां मर गई। राजऋषि भरत ने देखा कि बेचारा हरणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इसमें उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए और इस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई और वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करके व्याघ्रादि से बचाने, लाड़ लुड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ऐसे डूबे रहे कि कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लग गए और अंत में सभी छूट गया। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो कैसे खेद की बात है, इस बेचारे मृग छोने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड सुरत बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया। यह मुझे ही अपनी माता पिता भाई बंधु और युद्ध के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है।
मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार से दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए, ऐसा भरत जी चिंतन करने लगे। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणार्थ की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह नहीं करते। और इसी प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते सोते टहलते ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पास में बना रहता था। जब उन्हें कुश पुष्प समिधा पत्र और फूल फल आदि लाने होते थे तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर वन में जाते। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेम पूर्ण भाव से हृदय में दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राज राजेश्वर भरत बीच बीच में उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती और उस समय उसके लिए मंगल कामना करते रहते और वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो, कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता था और फिर वे उस हरिण के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त होकर करुणावश अत्यंत उत्कंठित और मोहविष्ट हो जाते और शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मातृहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलियों की सी बुद्धि वाले मुझे पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर इस आश्रम में उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चरते देखूंगा? ऐसा न हो कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले शुक्र आदि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्र आदि कहीं उसे खा जाएं। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आया। क्या वह हरण राजकुमार मुझे पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शावक कोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? भरत जी कहते हैं, अहो जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता था तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता था और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोक कर चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, अहो इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो इस अतिविनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे जो मैं अपना मृग धन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और धीर हो रहा हूँ उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र निपतित चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और पवर के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा में मृग का श्याम चिन्ह देख उसे अपने ही मृग को मानकर कहने लगते, अहो जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्र नाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था, अब उसके चले जाने से मेरा हृदय जलने लगा है। बालाजी कहते हैं इसलिए वे अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और
बद सलिला रूप मृगमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा संभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आराधन कर्म एवं योग निष्ठा योग अनुष्ठान से अच्युत हो गए, छूट गए। और नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग के साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय में उत्पन्न दुस्तेज पुत्र आदि को भी त्याग दिया था, वही भरत जी, उन्हीं की अन्य जातीय हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती है। ऐसे प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और मृग छोने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में सर्प जैसे घुस जाए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ गया। उस समय भी वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे, उनका चित्त उसी में लगा रहा था। ऐसे प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंत काल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील एकांत और पवित्र वन का आश्रय मैंने लिया। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को भगवान वासुदेव की आराधना में लगा करके स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतः लगा दिया था, वह मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से छूट गया। भरत जी कह रहे, इस प्रकार मृग बने हुए राजसी भरत जी के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी साल ग्राम तीर्थ में जो भगवान का क्षेत्र है पुलस्त और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनियों को प्राप्त कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहते और अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबोए रखकर उस मृग शरीर को भी छोड़ दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वह भरत जी आगे आंग्रिस गोत्र में सम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग अर्थात अतिथि को अन्न देना, संतोष तितिक्षा विनय विद्या अर्थात कर्म विद्या करना, अनुसूया दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना, आत्मज्ञान आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ज्ञान एवं आनंद धर्म पालन जनित सुख, सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्या शील आचार रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए। अच्छा, छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ और ब्राह्मण के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। उन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राज ऋषि श्रोमणि भरत ही थे और वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका के कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे।
हर समय जिनका श्रवण स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते थे तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख और अंधे और बहरे के समान दिखाते थे। पिता का तो उनमें वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने उनके पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार करा दिया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे, तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र की को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने उसे शौच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी, किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगे थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में से वेदाध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे इन्हें व्याहृति और शिरो मंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न कर सके और याद करके न सुना सके। ऐसा होने पर भी अपने उस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे, किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया। स्वयं श्री भगवत जन स्वरूप उसके अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या, अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सोकर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्मा ज्ञान रूप पर विद्या से सर्वदा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरामूर्ख समझते थे। अतः पिता की परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह भी छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। जब साधारण नर पशु ने पागल, मूर्ख अथवा बहरा के कर पुकारते, तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीव का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाले स्वतः सिद्ध केवल ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीतोष्ण, ठंड, गर्मी, मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख आदि में उन्हें देह अभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा और आदि के समय सांड के समान घूमते रहते थे। उनके सभी अंग हृष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उबटन आदि भी नहीं लगाते थे और न कभी स्नान आदि की चिंता करते थे। उससे उनके शरीर पर मैल भी जम गया। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया और वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका विचार तिरस्कार करते हुए स्वच्छंद विचरते थे और दूसरों की मजदूरी करके पेट पालने जब देखते उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियों में ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे। परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उनकी क्यारियों में भूमि समतल है या ऊंची नीची है अथवा वह छोटी या बड़ी है। भरत जी के भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने और उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी देते उसी को वह अमृत समान मानकर खा लिया करते थे। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिससे समान सामंत शूद्र जाति के थे,
पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया और उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था वह देववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़ पड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय देवयोग से अकस्मात उनकी दृष्टि इन अंगरास गोत्रीय ब्राह्मण पर पड़ी, जो वीरासन में बैठे हुए मृग बराह आदि जीवों के से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका जी के मंदिर में ले गए। तदंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक स्नान आदि कराकर नूतन वस्त्र धारण कराए, नाना प्रकार के आभूषण चंदन माला तिलक आदि से भूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप दीप माला खील पत्ते अंकुर फल आदि उपहार सामग्री सहित बलिदान की विधि से गान स्तुति मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते हुए उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बैठा दिया। इसके पश्चात दशराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे। धन के मद में से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंत स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध कहा गया है। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए बैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृद एक ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। और यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा, आग निकलने लगी और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण की भौएं चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेंगी। और उन्होंने क्रोध से तड़तड़ाकर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से भी उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गढ़ों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आसव पीकर अति उन्मत्त ऊंचे स्वर से गाती नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी भद्रकाली। सच है महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। परिच्छेद जिनका देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथियां छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद और आत्मा तथा बैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी ना चूकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर काटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार सिंधो सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी और कहार की खोज करते समय देववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। उन्हें देखकर उसने सोचा यह मनुष्य तो हृष्ट पुष्ट है, जवान है, गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने वेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलपूर्वक पकड़ लिया और पालकी में जोड़ दिया। महात्मा जी, भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के करने योग्य नहीं थे,
तो भी वो बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठाकर चलने लगे। बेदुजबर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, और इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब यह देखकर राजा रघुगण ने पालकी उठाने वालों को कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चल रहे हो। तब अपने स्वामी का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, ये हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी लेकर चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के दीन वचन सुनकर राजा रघुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ जाता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रघुगण को कुछ क्रोध आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई थी, और वह उन द्विजश्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं हो रहा था, इस प्रकार व्यंग भरे वचन में कहने लगा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत ही थक गए होगे। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया, इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो, तुम्हारा शरीर तो विशेष मोटा ताजा हट्टा कट्टा नहीं है, और फिर मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वह पालकी ही भांति चुपचाप पालकी को उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण का संघात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं और मेरेपन का मिथ्याध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था, और वे ब्रह्म तेज रूप हो गए थे। फिर ब्राह्मण, किंतु पालकी अभी सीधे चाल से नहीं चल रही है। यह देखकर राजा रघुगण क्रोध से आग बबूला हो गए और कहने लगे, अरे यह क्या, तू जीता ही मर गया है क्या? तू मेरा निरादर करके आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, मालूम होता है तू सर्वदा प्रमादी है। अरे जैसे दंड पाणी युवराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूं, तब तेरे होश ठिकाने पर आ जाए। रघुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शराब बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रजत अभियुक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर दिया। योगेश्वरों को की विचित्र कहानी करने का तो उसे कुछ पता ही न था, और उसकी एक कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद और आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए कहने लगे। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने तो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने चलाने वाले के लिए है, मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बातें नहीं करते। स्थूलता, कृशता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान के लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं, आत्मा में इनका लेस भी नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि भरत जी क्या कह रहे हैं, राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी से नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी अति
आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालनादि का नियम भी लागू होता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसी सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं, मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी हूं तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इनका उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के समान ही सुपालिकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु, सौवीर, नरेश, रघुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विजित श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा और उसका राजमद सर्वथा चूर हो गया। वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञों पर भी धारण कर रखा है, बताइए इस प्रकार प्रचंड भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और कहाँ कैसे पदार्पण हुआ? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या साक्षात सत्यमूर्ति भगवान कपिल जी तो आप नहीं हैं? मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं, ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और ना ही यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सर्प, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। रघुगण कहते हैं, अतः कृपया बतलाइए इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छुपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों में तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधो, आपके योग्य युक्त वाक्यों का बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु साक्षात श्री हरि के ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? रघुगण कहते हैं, मैंने युद्धादि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको जो भी अवश्य ही होता होगा, मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देहादि के धर्मों के आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खोलने लगता है और फिर इस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देहेंद्रिय, प्राण और मन की संधि से आत्मा को भी उनके धर्म का समाधि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंडादि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त हुआ होता है, उन्हीं का दास ही है। उसका उन्मत्तादि को दंड देना पिसे हुए पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। हे दीनबंधु, राजतत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने वाले मान अपमान के कारण
आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण वे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कोविद कोविद बालवादं बलयस्तो नातिविदां वरिष्ठ, न सूरयो हि विवारमेनं तत्त्वावमर्षेण सहामनन्ति। जलभरत ने कहा, राजन तुम अज्ञानी होने पर भी पंडित जनों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कर रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप में स्वीकार नहीं करते। जलभरत कहते हैं, लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर ग्रस्त जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है। इसे ग्रस्तोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान हे नहीं जान पड़ता। उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। हे राजन, जब तक मनुष्य का मन सत्व रज और अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म करता रहता है। यह मन वासनामय विषयाशक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत इंद्रिय रूप 16 कलाओं से मुख्य है। यह भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्यादि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला ही है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल क्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनमें व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्यम भावी फलों की अभिव्यक्ति कराता है। जब तक यह मन रहता है, तभी तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए विद्वान जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण मानते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में यह डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुआं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाती है। उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे जब मुक्त होने पर अपने तत्व में ही लीन हो जाता है। वीरवार 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां ही तो हैं। 5 प्रकार के कर्म, 5 तन मात्रा, एक शरीर, ये 11 इनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध रूप स्पर्श शब्द रस, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के ही विषय हैं। बल त्याग संभोग गमन भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्म कर्मेंद्रियों के ही विषय हैं। तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति, उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। राजन, ये मन की 11 वृत्तियां द्रव्य स्वभाव आशय कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों हजारों और करोड़ों भेदों से परिणित हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः यह परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाले अभिशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रभाव रूप से नित्य ही रहती है। जागृत और स्वप्न के समय भी प्रकट हो जाती है और सुषुप्ति में छिप जाती है।
इन दोनों की अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है, वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदिकरण परिपूर्ण अपरोक्ष स्वयं प्रकाश अजन्मा ब्रह्मादि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाले माया के द्वारा सबकी अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव ही तो है। इस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मा स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओत प्रोत रहते हैं। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, तब तक वह आत्मा के उपाधि रूप वन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता। तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक मोह राग रोग लोभ और वैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मरूप को आच्छादित कर रखा है, ढक कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इस मन रूपी अहंकार को मार डालो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय। नमो वधूत दिव्यबन्धुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम्। राजा रघुगण ने कहा, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। योगेश्वर, अपने परम आनंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश में अपने नित्य ज्ञान स्वरूप की जनसाधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मांड जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए इसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान विषैले सर्प ने डस लिया है। आपके वचन अमृतमय औषधि के समान है। देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उसमें जो शरण रूप फल होता है, वे दोनों तो प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल के ही है, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के समान कुछ भी नहीं ठहरते। जो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है, आपने इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा। कृपया मुझे इसका मर्म समझाइए। जड़ भरत ने कहा, पृथ्वीपते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, तब इसकी भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण हैं, उनमें ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग बने हुए हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है, उसमें भी सोवी राज नामक एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धि रूपी अभिमान करने से तुम मैं सिंधु देश का राजा हूँ इस प्रबल मद से अंधे हो रहे हो, किंतु इसी से तुम्हारा कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तुम बड़े क्रूर और धृष्ट ही तो हो। तुमने इस बेचारे दीन दुखियों कहारों की वेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का क्या मूल है?
इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए जाते हैं, वास्तव में उनकी भी कोई सत्ता नहीं है। इसी प्रकार जो भी कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण और चेतन अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है उसे भी द्रव्य स्वभाव आशय काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय और भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतवर्ती और सर्वथा निर्विकार है, उसी का नाम भगवान है, उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रघुगण महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप यज्ञ आदि वैदिक कर्म अन्नादि के दान अतिथि सेवा दीन सेवा आदि से ग्रस्तोचित धर्मानुष्ठान वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिसमें विषय वार्ता तो पास ही नहीं पटकने पड़ती। जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का एक राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था, तो भी एक मृग में मेरी आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मुझे पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई और इसी से अब मैं जन्म संसर्ग में डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि व्यक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने वो बंधन काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान के धाम को पहुंच जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जलभरत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति में लगा दिया है, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है और वहां से तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस बड़े समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब तक वहां पहुंचता है तब तक ये लुटेरे बलात् इसका सब माल लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ भी इसे असावधान होकर देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लग जाते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास झाड़ झंझाड़ के कारण बहुत दुर्गम है। उसमें तीव्र डांस मच्छर इसे चैन नहीं लेते। वहां इसे कभी गंधर्व नगर दिखने लगता है तो कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आंखों के समान आ जाता है। यह बड़े समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धनादि के आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी भवंडर में उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूम आच्छादित सी हो जाती है और इसकी आंखें भी धूल से भर जाती हैं तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाले झींगुरों का कर्ण कटु शब्द सुनाई देता है तो कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ने लगता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है,
कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है, कभी दावानल में अग्नि में घुसकर अग्नि में झुलस जाता है, कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है, कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है, और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए भी सब भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी से हो जाने से उदास हो जाता है, और कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उधर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। कभी अजगर अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है, उस समय इसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुख में अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो कभी मक्खियां इसके नाक में दम कर देती हैं, इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात् दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत घाम आंधी वर्षा से अपनी रक्षा करने में यह असमर्थ हो जाता है, कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे बैर ठान लेता है। कभी कभी इस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास सैया आसन रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि नहीं रहते, तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलिप्त वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण बड़े तिरस्कार इसको सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक शब्द के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी यह बड़े समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है, और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है। साथियों में से जो जो मरते जाते हैं उन्हें जहां का तहां छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं का साथ लिए यह बनजारों की तरह समूह बराबर आगे ही बढ़ता है। वीरवर उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की शरण ली है। इन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है। वे वीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है मेरा अभिमान करके आपस में बैर ठानकर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं तो भी उन्हें भगवान विष्णु का यह विनाशी पद नहीं मिलता जो बैरहीन परमहंसों को प्राप्त हो जाता है। इस भवाडवी में भटकने वाला यह बनजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरवासी पक्षियों के मोह में फंस जाता है, तो कभी सिंहों के समूह में भय मानकर बगुला कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा होता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करता है, किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, इसलिए वानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भी भूल जाता है। वहां वृक्षों से क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पास में बन जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर पाता। कभी ये सावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रु दमन यदि किसी प्रकार उसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो फिर वह अपने गोल में मिल जाता है। तो मनुष्य माया की प्रेरणा एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रघुगण तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड़ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा कहते हैं अहो निजन्मा किल जन्म शोभनम किम जन्म भीस्त्व
सत्यमुस्मिन् यदृषिकेश यशः कृतात्मनां महात्मनां प्रचुरः समागमः। राजा रघुगण ने कहा, अहो समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य अन्य लोक में प्राप्त होने वाले देव आदि कृष्ण जन्मों से भी क्या लाभ है। जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र देश में शुद्ध हत्या करने वाले आप जैसे महात्माओं का आधिकारिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों की रज सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महान भावों की भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। ब्रह्मज्ञानियों में जो वयोवृद्ध है मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और जो शिशु हैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, और जो युवा हो उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, जो क्रीड़ारत बालक हो उन्हें भी नमस्कार करता हूँ, जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्य उन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, हे उत्तरानंद, इस प्रकार उन परम प्रभावी ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रघुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रघुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की, और फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत और उपतेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्म का ज्ञान पाकर सौवीरपति रघुगण ने अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देह आत्मबुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवत आश्रित अनन्य भक्तों की शरण लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है। उनके पास अविद्या ठहर नहीं पाती। राजा कहते हैं, राजा परीक्षित ने कहा, भगवान महाभागवत मुनिश्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपगारी के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया, उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने नहीं की है। आप अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से ना आ सकता हो। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों को और विस्तार से समझाने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी उसको विस्तार करते हैं। राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादि गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते हैं। शुभ अशुभ और मिश्र, उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीर के साथ होने वाले संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है। और के अनुभव में 6 द्वार हैं, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। जो 6 द्वार है वो है मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। उनसे विवश होकर यह जीव ग्रह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी वनजानों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर में किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता कभी नहीं मिलती। तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार भर में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। भाई धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है तो उसे परलोक में निःश्रेयस का हेतु बतलाया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन बस में नहीं होता, उसके उस धर्म उपयोगी धन को ही मन सहित 6 इंद्रियां
देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा ग्रस्तोचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती है जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले उस असावधान बनिजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते। यही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थ लोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं जैसे भेड़िया गड़रियों से सुरक्षित भेड़ों को उठाकर ले जाता है। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीज को अग्नि द्वारा जला न दिया जाए तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंकार लता तृण आदि से गहन हो जाता है, उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है और इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर की कामनाओं की एक पिटारी है। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से यह टिड्डी पक्षी चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी स्मारक में भटकते भटकते यह विद्या कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मृत्यु लोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत है, सत्य समझने लगते हैं और फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृत तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगते हैं। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मलरूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायित होकर इस प्रकार दौड़ धूप करने लगते हैं जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उल्मुख पिशाच की अगिया बेताल की और उसे आग समझकर दौड़ने लगता है। कभी शरीर को जीवित रखने वाले घर अन्न जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसार के अरण्य में इधर उधर दौड़ धूप किया करते हैं। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक जाने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल राग आनंद सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करते। उस समय नेत्रों में रजोगणी धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों की साक्षी दिशाओं की देवताओं को भी भुला देते हैं। कभी अपने आप को ही एकाध बार विषयों का मिथ्या तत्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरुमरीचिका तुल्य विषयों की ओर फिर से भागने लगते हैं। कभी कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की ओर परोक्ष रूप से बोलने वाले झींगुरों के समान राजा की यति कुठार और दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों, इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है, तथा जिसका धन इस लोक में परलोक दोनों के ही काम नहीं आता और जो जीते हुए मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का यह आश्रय ले लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको फाड़ कर खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य और परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है तो वहां इष्ट जनों से के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क जाती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है, रोने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस
इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। सूजी कहते हैं कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनकी सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विद का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस और पर्वत देकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है और फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुध नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्भ रूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने पर भी अंत में अंधे के भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में जाकर गिर जाता है। कभी विषय सुख रूप मधु कणों के को ढूंढते ढूंढते यह लुक छिपकर पर स्त्री या पर धन को उड़ाना चाहता है तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जाकर गिरता है जिसका कोई और छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्याय के से अपहरण किए हुए और स्त्री धन कि देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति उससे छीन लेता है और उससे विष्णु मित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे लोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं और एक स्थान पर ठहरते नहीं। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने पर यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है और कभी परस्पर लेन देन व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर भी अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानी के कारण उससे बैर ठन जाता है। राजन, इस मार्ग में अपूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न आते हैं। यह विघ्न बहुल मार्ग भी इसी प्रकार भटकता हुआ जीव है। किसी समय देव माया रूपणी स्त्री के बहुपास में पड़कर विवेकहीन हो जाता है तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और अन्य अन्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल चितवन और चेष्टाओं से आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकार में नरकों में गिरता है। हे राजन, काल चक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर द्विप्रहार्ध पर्यंत क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल यौवन आदि अवस्थाएं ही उसका वेग है। उसके द्वारा वह ब्रह्मा जी से लेकर क्षुद्रादि क्षुद्र तरण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह काल चक्र निज आयुध है उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक गिद्ध बगुला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय ले लेता है। जिनका केवल वेद बाह्य अप्रामाणिक आगमों ने ही उल्लेख किया हो, ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में है। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर श्रौत स्मार्त कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना
आदि तो उनका शास्त्रोक्त आचार है, वह इसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है। जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है, वह बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषयों के भोग में फंसकर इसे अपनी मृत्यु काल का भी स्मरण नहीं रहता। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय विषय भोगों में बिता देते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूपी हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है, तब उस समय अपार विषयों की चिंता से यह खिन्न हो जाता है, रोने लगता है। कभी आपस में क्रय विक्रय और व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है, और कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने बैठने और खाने आदि की कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभीष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि करके बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है, और इससे जहां तहां दूसरों के हाथ से इसको बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति के परस्पर वैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है। इस संसार में चलने वाले यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहां संपत्ति आती है अथवा कोई मर जाता है, उसे जहां का तहां छोड़कर तथा नए जन्मे हुए को साथ ले लेता है। कभी किसी के लिए शोक करता है तो किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठने लगता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है, कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता है, तो कभी गाने लगता है और कभी उन्हीं के लिए बंधन में भी नहीं सकता। साधुजन इसके पास कभी नहीं आते, यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे बढ़ा करता है। जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास तो यह जीव अभी तक नहीं लौटा है। सुखदेव जी कहते हैं, परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं। जिन्होंने सब प्रकार के दंड का त्याग कर दिया है, जो निवृत्ति परायण संयतात्मा मुनिजन ही से प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजऋषि हैं, उनकी भी वहां तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं, तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके बैर ठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार में वे भी पार नहीं होते। सुखदेव जी कहते हैं, अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है, तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकते हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है, और यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में जाने वालों की भी है। राजन, राजऋषि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजऋषि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि के अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र और राज्य आदि को युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था, और दूसरे के लिए तो यह त्यागना बहुत ही कठिन होता है। यज्ञाय धर्मपतये विदनये पुण्याय योगाय सांगशिरसे प्रकृतिश्वराय नारायणाय हरये नमयुत्युदारम् हास्यन् मृगत्वमपि यः समुजदा जुहारो। उन्होंने अति दुस्तेज पृथ्वी पुत्र स्वजन संपत्ति और स्त्री की
तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी की भी लेस मात्र इच्छा नहीं थी। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया हो, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर भी उच्च स्वर में कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योग गम्य, सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति, सर्वंतर्यामी, मैं श्री हरि को प्रणाम करता हूँ। राजन, राज ऋषि भरत के पवित्र गुण और कर्मों को भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि कराने वाला है, लोक में श्रेयस बढ़ाने वाला है और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इन्हें सुनते सुनाते हैं और इसका अभिनंदन करते हैं, उनकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती है और दूसरों से उसे उन्हें कुछ मांगना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गणपति की। आज की कथा को यहाँ विश्रांति देते हैं। हम प्रतिदिन शाम 7:30 बजे फेसबुक लाइव आप सभी भक्तों से मिलते हैं और इसके बाद हमारी यह कथा यूट्यूब पर रहती है। जय गणपति ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब को सब्सक्राइब करके आप अभी तक की सारी कथाओं को उस पर श्रवण कर सकते हैं। मैं भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हमारे श्री गणपति जी महाराज, रणथंबोर गणपति जी, श्री महाबली हनुमान जी महाराज, हम सभी प्राणियों पर, सभी भक्तों पर, इस संसार सागर में सभी पर अपना कृपा बनाए रखें, आशीष बनाए रखें। हम सब लोग इसी प्रकार से मिलते रहें और भगवत कथा का आनंद लेते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।